हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में एक 3 नंबर का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये 25th क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 25। अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। एक लाइट रे है जो मीडियम ए से मीडियम बी में ट्रेवल कर रही है एज शोन इन द फिगर। Part A. Which one of the two media is denser with respect to other medium? Justify or answer. इसमें हमने बताना है कि कौन सा मीडिया किससे ज़्यादा डेंसर है और उसे जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। पार्ट बी है इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज़ वी ए। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए है वी ए और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी है वी बी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ये हमें करना है। उसके बाद है हमारे पास और में दो पार्ट और दिए गए हैं। ए पार्ट है अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम डायमंड इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस सेपरेटिंग डायमंड एंड वाटर। एक लाइट की रे है जो कि डायमंड से इंसिडेंट है वाटर के सरफेस पे। इसको शो करने के लिए हमने एक लेबल डायग्राम बनाना है। और पार्ट बी में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड एंड वाटर आर 2.42 एंड 1.33 रिस्पेक्टिवली, ये हमें दोनों दे रखे हैं। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो अब हम इनके सॉल्यूशंस को देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में हमें क्या लिखना होगा। ये सॉल्यूशंस याद करो, पहला क्वेश्चन था कि हमें बताना है कि कौन सा मीडियम जो है वो डेंसर है और उस आंसर को जस्टिफाई भी करना था। तो अब हमने इसके लिए एक डायग्राम बना लिया है। इसमें हमने नॉर्मल बनाया है। इंसिडेंट रे मीडियम ए से ओरिजिन तक जाती है, फिर मीडियम बी में। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बड़ा है। तो क्या हम लिखेंगे, मीडियम बी इज डेंसर देन मीडियम ए बिकॉज when a light ray goes from a rarer medium, that is medium A, to a denser medium, that is medium B, it bends towards the normal and angle R is smaller than angle I. पार्ट बी में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है ऑफ B with respect to A। तो हम लिखेंगे गिवन क्या है, we have speed of light in medium A that is VA and speed of light in medium B we have VB. Therefore, refractive index of B with respect to A will be A respect to B, that is VA upon VB। और में आएंगे, A पार्ट है refraction from diamond to water is the case when light travels from denser medium to rarer medium। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि डेंसर मीडियम कौन सा है हमारा, डायमंड। डायमंड इसमें डेंसर मीडियम है और वाटर हमारा रेयर मीडियम है। यानी जब हमारी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, यानी वो नॉर्मल से दूर जाएगी। देखो, द रिफ्रैक्टेड रे इन दिस केस बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डायमंड से इंसिडेंट रे आई और वो वाटर में आते ही नॉर्मल से अवे हो गई, यानी एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं ग्लास स्लैब का और एयर का। जब हमारी लाइट जो है वो ग्लास स्लैब से एयर में जाती है, ग्लास यानी डेंसर मीडियम और एयर रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे होएगी। ये हमारी इंसिडेंट रे है ए ओ और ओ बी हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। और हमने एक पैरेलल ग्लास स्लैब रखा है जिसमें हमने रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे के एंगल को कंपेयर किया है। पार्ट बी में हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 गिवन है और वाटर का 1.33। ये देखो, वाटर का 1.33 और डायमंड का 2.42। अब ए एन डी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट हमारी क्या होगी वी ए और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड हम लिखेंगे वी डी। यानी हमें जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है डायमंड का, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड डी यहाँ पे क्या आएगा 2.42 इज इक्वल टू वी अपॉन वी डी।
हम वीडी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन करके। वीडी इधर आ जाएगा, 2.42 इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, वीडी इज इक्वल टू वी ए अपॉन 2.42। इसे हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। उसके बाद गिवन है हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो कि है 1.33। तो हमारा क्या हुआ, 1.33 किसके बराबर हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी वी ए अपॉन वी डब्ल्यू। हम इसे ऐसे प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ऊपर वाले की तरह सिमिलरली हम वी डब्ल्यू को इधर ले जाएंगे, क्योंकि हमने वी डी विद रेफरेंस टू वी डब्ल्यू दिखाना है। तो वी डब्ल्यू इधर आएगा और वी अपॉन 1.33 आ जाएगा। इसे इक्वेशन 2 मार्क करेंगे। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड हम लिखेंगे वी डी अपॉन वी डब्ल्यू। इक्वेशन 1 और 2 से हम इनकी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। v अपॉन 2.42 को ऐसे प्रेजेंट करेंगे और ये ऊपर जाके रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, va से va कैंसिल हो जाएगा और 1.33 अपॉन 2.42 आ जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 के बाद 0 और नीचे भी 2 के बाद 0 है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 133 अपॉन 242 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आएगा हमारा 0.549। तो यही है हमारा आंसर। Thank you, friends.